CLARITY, क्लैरिटी। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लैरिटी, ठीक है। दो क्वेश्चंस आते हैं, क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए का तो मैं बता दूंगा तुम्हें। क्यों होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, मुझे और तुझे एम्पायर बनाना है, उसके लिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ में क्लैरिटी, एवरी स्टेप, एवरी फकिंग स्टेप तुम लोगे, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं भाई, एक्सपीरियंस से पता चलता ना चीज़ें। मुझे भी नहीं पता था मैं ये वीडियो बनाऊँगा, कैसे पता चला, चलो बताऊँगा, अभी बताता हूँ। इनफैक्ट सिंपल सी बात है, मैं ना एक चीज़ को लेके सोच रहा था बहुत कि मुझे कोई चाहिए, उसके साथ मैं वीडियो बनाऊँगा या कोई मेरे माइंडसेट जैसा। बट यार क्या, कब तक, मतलब कब तक ढूंढूं मैं ऐसा, कोई कोई हो, ठीक है होगा, लेकिन कब तक। कुछ करूँगा ना मैं, शुरू तो मैं अकेले ही करना पड़ेगा। ये मुझे कैसे समझ आया, जब मैंने क्लैरिटी लाने का सोचा कि हाँ भाई मुझे ये करना है, ये करना है, कैसे करना, मुझे अकेले करना पड़ेगा और कोई नहीं आने वाला भाई। मैं बस ढूंढ ही रहा था किसी को, उससे मेरा तो काम हुआ नहीं, लेकिन द फकिंग थिंग इज़ दैट क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं थी मेरे अंदर, लेकिन आज, और आज के कल, 2 दिन से, 2 दिन कल मुझे रियलाइज़ हुआ था कि हाँ यार अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई था नहीं, कोई मिलेगा भी नहीं यार। देखो सिंपल सी बात है, शुरू में अकेले ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि आज मेरे दोस्त ने आके मुझसे बोला तू पहले से चेंज है, वो मुझसे मोटिवेट होता, भाई मुझे पता नहीं था, और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बहुत अलग फील आया, पता नहीं क्यों, लेकिन जब कोई ऐसे बोलता है ना कि वो आपसे इंस्पायर होता है, तो आपको पता नहीं रहता, लेकिन बहुत अलग फील आया था। और बेस्ट था भाई वो मोटिवेट करने के लिए, उससे ज़्यादा किसी को मोटिवेशन ही चाहिए। और तुझे और मुझे बनाना एम्पायर, तो क्लैरिटी होगी। हाँ सो अब सुनो, ऐसा था कि वो आया मुझसे, उसने बात की कि भाई तू बदला बदला सा है, मतलब जैसा दिव्यांश मैंने देखा था ना एम्पायर बनाने वाला बैंचो, वैसा चाहिए तू। ये उससे बात करके मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार करना चाहिए मुझे, मतलब ये कब तक मैं ढूंढता रहूँगा ऐसे किसी को, या किसी और के भरोसे बैठा रहूँगा। आई हैव टू टेक अ फकिंग स्टेप टुवर्ड्स टू बिल्ड एन एम्पायर। मुझे लेना पड़ेगा अपने के लिए, तुझे लेना पड़ेगा तेरे के लिए। एम्पायर बनाना है तो अकेले ही शुरू करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। देख, सबसे बड़ा दुश्मन इसमें है तुम्हारा माइंड। 99% केसेस में माइंड हमारा एनिमी की तरह काम करता है। सिर्फ 1% केसेस होते हैं जो उसको वेपन बना के यूज़ कर पाते हैं। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें एनिमी बना के खेलना है या वेपन। हमें जाना है 1%, ठीक है। मुझे भी, तुझे भी, मैं भी बहुत 30 मार का कुछ नहीं हूँ, अभी शुरू किया है मैंने, तू भी अभी कर सकता है, सिंपल सी बात है। सो हमें जाना 1% में, उसके लिए हमें माइंड को समझना पड़ेगा। माइंड बहुत ही बेकार या बहुत ही पावरफुल दोनों हो सकता। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, मुझे समझना पड़ेगा, तुम्हें भी समझना पड़ेगा। बस फ़र्क इतना है कि मैं तेरे साथ हूँ, तुम आएगा मेरे साथ, बात समझ, बस तुम लोग बात समझ लो सारी, जो मैं कहना चाह रहा कि शुरू कर दो, जस्ट कर दो, अकेले ही करना पड़ेगा। सीधा सीधा इन द एंड यही बोलूँगा, क्लैरिटी रखो हर एक चीज़ के बारे में। जो भी, मतलब देखो तुम्हें नहीं पता आगे क्या होगा, तुम्हारा डिसीजन, बट द थिंग इज़ दैट तुम्हें क्लैरिटी रखनी पड़ेगी अपने लिए, अपने स्टेप को, अपने जो तुम स्टेप ले रहे हो ना उसके लिए तुम्हें क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। रिज़ल्ट, द आउटकम इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, लेकिन क्लैरिटी तुम रख सकते हो। मैं इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ क्लैरिटी पे, बिकॉज आई नो कि एक क्लैरिटी होगी ना तो वो रहता है माइंड में कि हाँ यार मुझे ये करना है, तो बस वही है। लास्ट में बस मैं यही कहूँगा कि अकेले नहीं हो तुम, मैं हूँ, तुम हो, दोनों फोड़ देंगे।